तो प्रिय पशुपालक साथियों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूं। ये एक बर्बरी बकरी है। तो इस बकरी को निमोनिया हुआ था, तो एंटीबायोटिक वगैरह देने से आराम नहीं आया। तो इसको जो है इनके पशु मालिक ने जो है सरसों का तेल और लहसुन खिला दिया, जिसकी वजह से इसके एबॉर्शन हो गया, यानी कि गर्भपात, और पानी की थैलियाँ इसकी फूट चुकी हैं। और ये है जो इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, मतलब ये ब्याह नहीं पा रही है। तो इसको जो है हमने शुरू में जो है एपिडोसिन इंजेक्शन लगाया है 2 ml जो है हमने डेक्सोना लगाया है, और 3 ml जो है कैल्शियम का इंजेक्शन लगाया है। और ये लगाने के बाद जो है हमने 1 ml ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं इसके, जब सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा तो ये ब्याह जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्या होता है, किस तरीके से इसकी डिलीवरी होती है। तो प्रिय पशु चिकित्सक साथियों एवं पशुपालक साथियों, जैसा कि आप को मैंने बताया कि इस बकरी के एबॉर्शन हो गया था, तो इसको सर्विक्स का मुंह ओपन करवा के हम संभवतः हम इसकी डिलीवरी करवा ही देंगे। लेकिन मैं पशुपालकों को और पशु चिकित्सक साथियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिर गर्भपात क्यों हो जाता है और हमें उससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से एबॉर्शन होता है पशुओं में, वो है पोषण की कमी। कई बार पशुओं को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में कैल्शियम की, आयरन की कमी हो जाती है, जिससे गर्भपात हो जाता है। इसके अलावा पशुओं के पेट में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े पड़ जाते हैं या पशु के लीवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तब भी पशुओं में एबॉर्शन हो जाता है। क्योंकि जो पोषण हम पशुओं को देते हैं उसमें से अधिकतर जो पोषण है वो जो है जो पैरासाइट परजीवी होते हैं पशु के शरीर के अंदर, वो अधिकतर जो है वो पोषण को वो अवशोषित कर लेते हैं और पशु को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी पशुओं में गर्भपात हो जाता है। अतः हमें पशुओं को रेगुलर रूप से, नियमित रूप से पेट के कीड़ों की दवाई और लीवर के कीड़ों की दवाई देते रहना चाहिए और पशु को पूरा पोषण देना चाहिए। इसी के साथ साथ चूँकि पशु जब गाभिन होता है तो उसे कैल्शियम की अतिरिक्त आवश्यक मात्रा, ज़्यादा आवश्यकता होती है कैल्शियम की अपने बच्चे के विकास के लिए। अतः हमें कैल्शियम भी उन्हें रेगुलर देना चाहिए। इसी के साथ साथ उनको खून में जो है आयरन की कमी हो जाती है कई बार, तो हमें पशुओं को आयरन टॉनिक भी देना चाहिए, क्योंकि कई बार आयरन की कमी से भी पशुओं में गर्भपात हो जाता है। इसके अलावा कई बार गाभिन पशु जब घूम रहा होता है तो उसके ऊपर जो है नर पशु उसके मेटिंग के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से भी पशुओं की जो सर्विक्स है वो ओपन हो जाती है, उस पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाती है और पशुओं में जो है गर्भपात हो जाता है। इसी प्रकार से हमें जो है गाभिन पशुओं को अन्य पशुओं से और खासकर नर पशुओं से अलग मानना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है गाभिन पशु को जो है अन्य पशु जो है लड़ाई के दौरान उसके पेट को चोट पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बच्चेदानी पे चोट आ जाती है और इसकी वजह से भी पशुओं में गर्भपात हो जाता है। अतः हमें गाभिन पशुओं को अलग बांधना चाहिए।
इसी के साथ साथ कई बार पशुओं में हार्मोन की कमी भी हो जाती है, खासकर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, बच्चेदानी को शांत रखता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो भी पशुओं में गर्भपात हो जाता है। अतः हमें पशु चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए जो भी ट्रीटमेंट वो दें उसको फॉलो करना चाहिए। तो प्रिय पशु चिकित्सक साथियों एवं पशुपालक साथियों, अगर आपने वीडियो में ध्यान से देखा हो तो आधे पौन घंटे बाद जब इस बकरी की जो सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह ओपन हो गया तो हमने इसके बच्चे को जो है बाहर निकाला। आप देख सकते हैं ये ज़िंदा था। हमने जब इसे बाहर निकाला तो हाथ पैर ये हिला रहा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ज्ञापन पशुओं का खास ध्यान रखना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहूँगा गर्भपात के संबंध में। जब भी ज्ञापन पशु जो है बीमार हो जाता है तो उसका पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार करवाएं और अपनी तरफ से कोई भी उसको ऐसी आयुर्वेदिक दवाई ना दे जो गर्मी करती हो, क्योंकि कई बार पशुपालक जो है पशुओं को कभी हींग दे देते हैं, कभी लहसुन दे देते हैं, कभी तेल दे देते हैं। तो इस तरीके की कई औषधियाँ, वो आयुर्वेदिक औषधियाँ उनको दे देते हैं जो पशु के गर्मी करती है, जिसकी वजह से पशुओं में गर्भपात हो जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके अपने फेसबुक पे भी शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।